नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। पहले हमारे पास से 3 की घात 15, फिर भाग है तो भाग तो बटे में ले लूं अगली संख्या 3 की घात 9। तो देखिए जब क्या आधार समान हो, बेस समान हो, देखिए बेस नीचे 3 है, इसका भी बेस 3 है, आधार 3 है, और ऊपर वाली घात क्या है 15 है और इसी घात 9 है। तो जब आधार समान होता है और संख्या भाग में होती है तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ले लो आधार कितना है 3, ये लिख दिया है। अब ऊपर वाली घात कितनी है 15, इस 15 में से जो नीचे वाला पावर है ना 9, ये घट जाएगा तो ये 9 घटा दूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 की घात 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, तो ये हो गया 3 की घात 6 आ गया है। अगला देखिए हमारे पास है t की घात 7 और फिर है भाग, तो भाग तो बटे में ले लेंगे t की घात 4। तो देखिए दोनों का आधार समान है और भाग में है, तो हमने बताया था जब भाग में होते हैं तो जो आधार होता है उसको ऐसा कैसा लिख लो, और जो ऊपर वाली पावर है उसमें से नीचे वाला पावर घट जाएगा तो माइनस कर दो 4। तो ये क्या हो गया t, और 7 में से 4 का कितना बचा 3, तो ये हो गया t की घात 3 हो गया है। अगला देखिए ये हमारे पास जब कोष्टक आता है तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो देखिए जब दोनों का क्या है आधार समान है, जब आधार समान हो और संख्या गुणा में हो तो जो पावर होती है आपकी घात होती है वो जुड़ जाती है। तो आधार इनका 6 है तो 6 लिख लो ऐसा कैसा। अब देखिए इसकी घात 4 है, इसकी घात 2 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये लिख दिया 6। अब बाहर किसका चिन्ह है भाग का, तो भाग में आएगी तो अगली संख्या बट्टे में आएगी, तो 6 की घात 5। अब देखिए जब आधार समान होता है और संख्या भाग में होती है तो घात क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो जो आधार है उसको ऐसा कैसा लिख लो, तो आधार कितना है 6 है। अब ऊपर वाले की पावर कितनी है 6, तो ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर घट जाती है, तो नीचे वाली पावर कितनी है 5, तो -5 कर दो। तो ये हो गया है 6 आधार 6, 6 में से 5 कितना बचा 1, और जब किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो वो खुद संख्या ही आ जाती है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 6 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।